अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब तमाम आप खैरियत से होंगे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। सेहत है तो सब कुछ है। इंसान की इबादत का भी ताल्लुक़ दर हकीकत सेहत के साथ है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनसे खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। हालांकि यकीन कीजिए खड़े होकर नमाज का जो लुत्फ़ है और ज़मीन के ऊपर सजदा करने में जो मज़ा है वो इस कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ने में नहीं है। लेकिन इंसान सेहत के हाथों जब मजबूर हो जाता है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, ऐसी सूरत हाल के अंदर इंसान को सेहत की नेमत का बहुत एहसास होता है। और दर हकीकत हर वो नेमत जब छिन जाती है तो उस नेमत का एहसास ही तब होता है जब तक वो नेमत मैसर होती है, वो नेमत पास होती है, इंसान को उस नेमत की कदर नहीं होती। ये आँखें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हैं, जिनसे मैं और आप देख रहे हैं यकीन कीजिए इन आँखों की बड़ी कदर व कीमत है। बीच में कुछ अरसे पहले की बात है, मेरी आँख का पर्दा ज़ाया हो गया, आँख का पर्दा फट गया। यकीन कीजिए मेरे लिए दुनिया अंधेरी हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि सब कुछ मुझसे छिन चुका है। तकरीबन 3.5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ और ये आँखों की बसारत बहाल हुई। वो आँखें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुफ्त में दी हुई थी, यानी अगर 2 आँखों की बात करूं तो 7 लाख रुपए की सिर्फ ये आँखें हैं, जो कि वक्ती तौर पे बहुत मामूली से नुकसान से कवर हुई। और जो नाबीना है उनके लिए तो फिर ज़िंदगी मुस्तकिल अंधेरी है। कहने का मकसद ही है कि ये नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं, ये एहसानात अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंसानी जिस्म के ऊपर हैं। आज जिस मौजू पर बात करेंगे जी वो सेहत के मुताल्लिक़ ही है। और सेहत बहुत बड़ी नेमत है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। और मौसम भी चूँकि ख़राब हो रहा है और इस मौसम के अंदर वैसे भी नज़ला खांसी ज़ुकाम ये आम हुआ है। मैं अभी पंजाब आया हुआ हूँ, तो यहाँ आने के बाद मौसम चूँकि ठंडा है, हम कराची के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले लोग, तो पंजाब आने के बाद यकीनन यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी ये मुझे भी लाक हो चुका है। इसके लिए मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो एक तो कस्ते शीरी का इस्तेमाल करता हूँ शहद में मिला के। इसके अलावा हमारा एक नुस्खा है, नुस्खा नंबर 3 नेक्टर एंटी कफ के नाम से, वो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। गर्म पानी में शहद डाल के इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी कीजिए, मौसमी असरात से महफूज रहेंगे। आज लेकिन जिस ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है हड्डियों की तकलीफ़, जिस्मानी तकलीफ़। क्योंकि इंसान जब हड्डियों की तकलीफ़ का शिकार होता है, कभी कमर की तकलीफ़ है, कभी घुटनों की तकलीफ़ है, कभी जिस्मानी दर्द है, तो वो काफ़ी मुश्किल के अंदर होता है। नमाज़ पढ़ने में भी मुश्किल होती है, ट्रैवलिंग में भी मुश्किल होती है, सफ़र में भी मुश्किल होती है। इवन कि जब वो बिस्तर के ऊपर आके लेटता है तो रात सोते वक्त भी उसको मुश्किल होती है, करवट बदलने में मुश्किल होती है। इन सब चीज़ों का आसान घरेलू नुस्खा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पीछे आपको एक पौधा नज़र आ रहा होगा जो कि एलोवेरा है। ये एलोवेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा इनाम है इंसानी जिस्म के ऊपर। इसके जो असरात हैं अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इंसान को जब हड्डियों की तकलीफ़ होती है, कमर की तकलीफ़ है, किसी को जनाब अर्क़ुन्निसा है, शैटिका है, या फिर इसी तरह घुटनों की तकलीफ़ है, उसके लिए एलोवेरा बहुत कीमती अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने साफ़ करना है, छीलना है और इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। ये पीस मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के छोटे पीस आप बनाएंगे, तकरीबन ये कोई 3 पीस, ठीक है जी, इतने बड़े 3 पीस। और आपने सुबह और शाम ये तीनों पीस खा के ऊपर से पानी पी लेना है। चबा के अगर खाएंगे वो बहुत ज़्यादा असर अंदाज होगा, लेकिन अगर चबा नहीं सकते तो इन तीनों पीसेस को, एलोवेरा को जो साइज़ मैंने आपको दिखाया है, इसको खा के ऊपर से पानी पी लीजिए, जैसे टैबलेट आप पीते हैं, खाते हैं पानी के साथ। दूसरा, एलोवेरा के बहुत सारे कमालात हैं। ये आपके जो चेहरे के पिंपल्स हैं, छाइयाँ हैं, उनको भी कवर करता है, एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ आपको धकेलता है। और इंसान खुसूसन ख़वातीन वो इस नेमत को बहुत ही कदर करेंगी, क्योंकि उनके एक तो जिस्मानी दर्द भी इससे ठीक होते हैं एलोवेरा से, दूसरा वो खूबसूरती की तरफ जाती हैं, यानी चेहरे के छाइयाँ, पिंपल, कीलें, ये सब कुछ भी ठीक होता है। तीसरा इसका एक और कमाल मैं आपको बताऊं, ये बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, बालों को सियाह करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका तरीका इस्तेमाल बालों के लिए यूँ होगा कि इसका जो पौधा है, ये जो आपको पीछे मैंने दिखाया है, इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है, ये बर्फ़ हो जाएगा। अब इस पौधे के ऊपर बर्फ़ सारी जम चुकी होगी, रात जब आप रखेंगे सुबह आप निकालेंगे तो इसके ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई होगी। वो बर्फ़ का पानी जो है वो आपने मेहंदी के ऊपर गिरा देना है और उससे मेहंदी गीली हो जाएगी और वो आप अपने बालों में लगा लीजिए। बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की खूबसूरती के लिए, बालों को स्याह करने के लिए एक बेहतरीन आजमूदा नुस्खा है।
दूसरा, दर्दों के हवाले से चूँकि बात कर रहे थे तो एलोवेरा का मैंने आपको तारुफ़ कराया है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस्म में किसी भी किस्म का दर्द हो, अर्कुनिसा का हो, शैटी का हो, लंगड़ी का दर्द हो या घुटनों की तकलीफ़ हो, उठने बैठने में मुश्किल हो रही है, एलोवेरा आपको बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, इसमें हमारी एक मेडिसिन आती है जिसे हम कहते हैं नुस्खा नंबर 7, नेक्टर के नाम से ये मेडिसिन है हमारी, ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्टर एंटी आर्थराइटिस के नाम से नुस्खा नंबर 7। पाकिस्तान भर में ये मेडिसिन मंगवाने के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ नुस्खा नंबर 7, यकीन कीजिए ऐसे लोगों को दी जो बैठ के कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते थे, आज अल्लाह की तौफीक से खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो ये नुस्खा नंबर 7 जिस्मानी दर्दों के लिए, हड्डियों की तकलीफ़ के लिए, अर्कुनिसा के लिए, घुटनों की तकलीफ़ के लिए एक बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। आप ज़रूर इस मेडिसिन को मंगवाइए और लोगों को बताइए जो इस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं, इंशाअल्लाह वो आपको दुआ ही देंगे। पाकिस्तान भर में ये मेडिसिन दर्दों के लिए मंगवाने के लिए नुस्खा नंबर 7 आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह करीम सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।